जय माता दी। आज पहला नवरात्रा है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बधाई। इस वर्ष माता का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी कामना करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले नवरात्रि की। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री को समर्पित है। नवरात्रि का पहला दिन जो है, इस दिन माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा होती है। तो हम पहले दिन की जो माँ की कथा है उसको सुनेंगे कि माँ शैलपुत्री कौन है, उनकी क्या पौराणिक कथा है, उसका श्रवण करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, माता को क्या अर्पित करें, क्या भोग लगाएं जिससे कि वो प्रसन्न हो और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद मिले। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन अर्चन व स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ अर्थात बैल इनका वाहन होने के कारण इसे वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किए हुए है। ऐसी माँ शैलपुत्री को हम सभी नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। आप सर्वप्रथम अपनी पूजा कर चुके हैं। अगर नहीं की है आपने पूजा तो सबसे पहले एक चौकी लें या मंदिर में एक साफ वस्त्र बिछाएं जो लाल रंग का हो तो सबसे उत्तम है, और एक अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। और जो शुभ मुहूर्त बताया गया है उसमें अपनी घट स्थापना, कलश स्थापना करें। चौकी पर पूर्व की ओर मुख करके माता का कोई भी प्रतिमा या फिर उनका चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गणपति जी का आवाहन करें। गणपति जी की आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप एक सुपारी ले सकते हैं और उस सुपारी पर कलावा धागा लपेट कर उसको गणेश जी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इस स्थापना के बाद आप सबसे पहले उन्हें जल स्नान कराएंगे, माता को जल स्नान कराएंगे, गणपति को जल स्नान कराएंगे। उनको जल स्नान कराने के बाद आप उनको स्वच्छ जो वस्त्र है उससे साफ़ करेंगे। फिर कलावा धागा उनको अर्पित करेंगे। एक छोटा छोटा टुकड़ा तोड़िए और उसको वस्त्र के रूप में उनको अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते जो पंडित जी हम बोलते हैं वो उनको वस्त्र अर्पित कीजिए। अक्षतम पांतु। आप उसके बाद उनको आप चंदन का टीका लगाइए, कुमकुम का टीका लगाइए, अक्षत लगाइए। आप उनको पुष्प अर्पित कीजिए, माला पहनाइए। आपके पास अगर ड्राई फ्रूट्स हैं आपने पूजा में रखे हैं तो वो लीजिए और उनको अर्पित कीजिए, गणपति जी को अर्पित कीजिए। माता का भोग अभी हम बताएंगे आपको। जो आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं इसमें माता को जो आप पुष्प अर्पित करेंगे वो लाल रंग का हो तो सबसे उत्तम है, क्योंकि माँ शैलपुत्री को लाल रंग प्रिय है। उन्हें लाल रंग का अगर पुष्प चढ़ाया जाए तो उससे उत्तम फल प्राप्त होता है। को भोग लगाने के लिए गाय का घी सबसे उत्तम है। गाय के घी से बनी हुई अगर कोई वस्तु आप भोग में लगाते हैं तो वो अधिक प्रिय है। माता को मान्यता है कि माँ दुर्गा को गाय के घी से बनी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, और गाय के घी से बने बादाम के हलवे से माँ शैलपुत्री को भोग लगाते हैं तो वो सबसे उत्तम माना जाता है। तो ज्योत प्रज्वलन और आपने उसके बाद कलश स्थापना आपने कर ली है, उसके बाद माता की पूजा आपने कर ली है। आप अब माता की कुछ मंत्र हैं उनका जाप कर सकते हैं। आपको मंत्र बता रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। आपको एक और मंत्र बता देता हूँ जो बहुत ही आसान है, इससे आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। 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 अब एक विशेष मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ जो कि माँ के स्वरूप को वर्णित करता है और किस प्रकार से वो प्रभावशाली है। ये इसकी अपनी एक अलग महिमा है। ये अगर मंत्र आप जपते हैं तो ये सर्वोत्तम माना गया है। इसको भी आप ध्यान से सुने। वंदे वाक्षितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वंदे वाक्षित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। और अंत में माँ का वो मंत्र जो आप सभी सुनते आए हैं
और अब वो मंत्र जो आप सभी सुनते आए हैं आपके लिए बहुत आसान होगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इन मंत्रों का जाप कीजिए। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि माँ के इन मंत्रों का जाप करने से, माँ शैलपुत्री की मंत्रों का जाप करने से जीवन में स्थिरता आती है। आपका जीवन अगर अस्थिर है तो उसमें स्थिरता आएगी। साथ ही इनकी पूजा और मंत्र जाप करने से चंद्रमा अगर आपका ख़राब है या आपकी कुंडली में चंद्रमा का दोष है तो वो दूर हो जाता है। पूरी श्रद्धा भाव से माँ शैलपुत्री की पूजा करें और उसके बाद माता के आशीर्वाद से आपकी सभी परेशानियाँ दूर होंगी। आइए अब माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने अपने घर पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन माता सती के पति भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता के यहाँ आयोजित यज्ञ में जाने के लिए आज्ञा मांगी। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें चेतावनी देते हुए, समझाते हुए अनुमति दे दी। जब माता सती यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि राजा दक्ष भगवान शिव के बारे में अपशब्द कह रहे हैं और इस वजह से अपने पति के इस अपमान को देखते हुए माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर भगवान शिव ने अपने गणों को भेजकर दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से विध्वंस कर दिया। इसके बाद माता सती ने शैलपुत्री के रूप में अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर पे लिया। शैल अर्थात चट्टान और पुत्री अर्थात उनकी पुत्री, तो हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है, जिनका पार्वती के रूप में भगवान शिव के साथ पुनः विवाह हुआ और जिनको आज हम माँ पार्वती के रूप में भी पूजते हैं। ये थी माँ शैलपुत्री की कथा। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस कामना के साथ कि माता की कृपा आप सबको, हमको प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, अभी के इस वीडियो में लेते हैं विदा। कल सुनना ना भूलें माँ के दूसरे दिन की पूजा विधि और माता के दूसरे दिन के स्वरूप का वर्णन और उनकी कथा। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितै नमस्तस्यै 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 नमो नमः।